नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है आज 29 मई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पीआईएल पर सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और सीआईएससीई की 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई को सोमवार 31 मई 2021 तक के लिए टाल दिया है। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता एडवोकेट ममता शर्मा को निर्देश दिए थे कि याचिका की एडवांस कॉपी प्रतिवादियों केंद्र सरकार सीबीएसई और सीआईएससीई को उपलब्ध कराए। नर्सिंग ऑफिसर और टीचर सहित अन्य 275 पदों पर वैकेंसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निम्हांस ऐसे जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हुए निम्हांस 28 जून 2021 को उससे पहले ऑफलाइन मोड के पहले से निर्धारित आवेदन प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है। @nimhans.ac.in पर करें अप्लाई। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी तरह की मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। साथ असिस्टेंट डाइटिशियन के पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन करने के वाले उम्मीदवारों को किसी भी तरह की मान्यता संस्थान से बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। बीटीएससी बिहार मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने विभिन्न पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। इसके मुताबिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और जनरल मेडिकल ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के साथ उम्मीदवार अब 5 जून 2021 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में इस पोस्ट पर आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी बीटीएससी की बिहार की अधिकारी वेबसाइट परीक्षा.nic.in पर एमओ सहित अन्य पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इसके अलावा अभ्यर्थी के पास किसी सरकारी अस्पताल में 12 महीना का अनुभव होना चाहिए। देश में 44 दिनों बाद आए सबसे कम नए मामले। 24 घंटों में 1.86 लाख केस। 44 दिनों बाद शुक्रवार को सबसे कम कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 1.86 लाख नए मरीज दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,59,459 मरीजों ने कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतने में सफलता हासिल की है। कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद इन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 1,86,364 दर्ज किया गया। वहीं 3,660 संक्रमितों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना के 2,568 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण 98 मरीजों की मौत हुई। मृतक संख्या बढ़कर 4,943 हुई। विभाग के मुताबिक नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 7,0897 हो गई। इनमें से 6,97,507 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में भीतर 5,100 मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण के सबसे ज़्यादा 1,399 रहे हैं। साथ ही पटना में बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,22,126 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कुल 2,95,34,428 नमूनों की जांच की गई। साथ ही राज्य में वर्तमान में उच्च औषधीन मरीजों की संख्या 28,447 रही है। यास तूफान से अंधेरों में डूबा बिहार। आंधी बारिश से 12 शहरों का हाल बेहाल। चक्रवर्ती तूफान यास के कारण बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य भर में कई दिनों से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई। जी हां, वहीं बारिश का सबसे ज़्यादा असर बिजली पर पड़ा है। वहीं ट्रांसफार्मर प्लांट आ गया। वहीं कहीं तेजी हवाओं के चलते बिजली की तार टूट गई। मौसम खराब होने के चलते बिजली विभाग काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते कई इलाकों में पिछले 12 से लेकर 24 घंटों से पावर कट है। इतना ही नहीं, नए कोरोना काल में अस्पतालों पर भी बारिश आफत बनकर आ गई है। कई शहरों के अस्पतालों को आने जाने वालों सड़कों पानी भर गया है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। बिहार सारण में तूफानी बारिश से पुल धंसा। बिहार यूपी का सड़क संपर्क टूटा। सारण जिले में जयप्रभा सेतु का मुहाना धंस जाने के कारण बिहार व उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क भंग हो गया। जी हां, पिछले 2 दिनों से सारण जिले में हो रही झमाझम बारिश से आफत लाना शुरू कर दिया। यूपी व बिहार की सीमा पर स्थित घाघरा नदी पर बना जयप्रभा सेतु का मुहाना तेज बारिश के कारण धंस गया। इसके बाद यूपी के रास्ते जयप्रभा सेतु होने वाले बिहार का संपर्क टूट गया है। हालांकि कुछ वाहन चालक जान जोखिम में डालकर वाहनों का परिचालन कर रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल NMCH में घुसा पानी।
तूफान के कारण बिहार में जगह जगह भारी बारिश हो रही है। आंधी बारिश के कारण जगह जगह जल जमा हो गया। कोरोना वायरस से संक्रमण काल में राज्य के सबसे बड़े कोविड अस्पताल पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित राज्य के कई अस्पतालों में पानी घुस गया, पेड़ आदि गिर गया, जहां पटना सहित कई जगहों पर बिजली आपूर्ति की बाधित रही। तूफान का वायु, रेल व सड़क यातायात पर भी असर पड़ा। जी हां, आपको बता दें कि पूरी रात हुई तेज बारिश के कारण पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के मेडिसिन विभाग में पानी घुस गया। कोरोना वार्ड में जल जमाव की आशंका को देखते हुए करीब 1.5 दर्जन भर्ती कोरोना मरीजों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। आईसीयू में भर्ती एक मरीज को सर्जिकल आईसीयू में भेजा गया। साथ अस्पताल के इमरजेंसी में भी बारिश का पानी घुस गया। हजारों एकड़ मखाना की खेती बर्बाद, सरकार से मुआवजे की मांग। चक्रवर्ती तूफान यास का असर कटिहार जिले के बावरी प्रखंड क्षेत्र में भी दिखने को लगा। तूफानी के साथ साथ गुरुवार की रात से बुधवार की तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से होने के मखाना की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। अत्यधिक बारिश होने से मखाने की फसल का बर्बादी होने का खतरा मंडराने लगा। फसल में फल तैयार होने के साथ ही अत्यधिक बारिश होने से फसल के साथ ही चिंता किसानों को सताने लगी है। जानकारी के अनुसार बावरी प्रखंड क्षेत्र के बारी उत्तरी भंडारत, दक्षिणी और भंडारत, शीशिया, काबर, सुजापुर आदि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर मखाने की खेती किसान करते हैं। रोहतास में 134 पेटी विदेशी शराब को पुलिस ने किया बरामद। लॉकडाउन में भी शराब माफिया पूरी तरह से एक्टिव है। जी हां, शराबबंदी वाले बिहार में कोरोना काल के दौरान जमकर शराब सप्लाई का धंधा चल रहा है। रोहतास जिले के काराकाट थाना इलाके में पुलिस ने 134 पेटी विदेशी शराब बरामद कर लिया, लेकिन शराब तस्कर भागने में सफल नजर आया। पुलिस ने एक कार को भी बरामद कर लिया। इन दिनों पुलिस अपवर्ड व डाउनवर्ड लिंक खंगालने में जुटी है। इसके जरिए तस्करी सरिकेन के साथ ही माफियाओं की गिरफ्तारी हो रही है। विक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत भोजपुर अवरण के सीमावर्ती इलाकों में शराब माफिया काफी एक्टिव है। इन इलाकों में पुलिस लगातार छापेमारी कर जुट रही है। बह गई रेलवे ट्रैक के नीचे की मट्टी, 4 घंटे खड़ी लिच्छवी एक्सप्रेस। यास तूफान तो गुजर गया, लेकिन झारखंड से लेकर बिहार और यूपी तक बर्बादी के कई निशान छोड़ गया। मूसलाधार बारिश की वजह से सोनपुर और हाजीपुर के बीच रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार हाजीपुर के जौहरी बाजार के पास स्थित अंडरपास के पास अप लाइन के नीचे से मिट्टी यास तूफान के दौरान रात भर हुई बारिश के कारण बह गई। करीब सुबह 6 बजे से जानकारी मिलने के बाद रेलवे ने इसे ठीक करने का काम शुरू किया। इस दौरान हाजीपुर की लिच्छवी एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी अप रूट पर करीब 4 घंटे खड़ी रही। मिट्टी भरने के बाद आवागमन शुरू कर दिया गया। ब्लैक फंगस के भर्ती 96% मरीजों में मिल रहा है डायबिटीज। लगभग 96% मरीजों में डायबिटीज की बीमारी पाई गई है। पटना के अस्पतालों में भर्ती 166 मरीजों में सिर्फ 8 ऐसे मरीज जिनमें डायबिटीज नहीं पाई गई। कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इनमें 4 ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज नहीं। इन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस मीरोमाइकोसिस से पीड़ित इक्के दुक्के लोग ही ऐसे जो डायबिटीज पीड़ित नहीं है। ऐसे लोग लंबे समय तक कोरोना संक्रमित रहे, रेस्टोरेंट और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस शिकार हो रहे हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों के कुल डायबिटीज से पीड़ित नहीं होने के बावजूद ब्लैक फंगस से संक्रमित है। शातिर चूहा आखिरकार गया सलाखों के पीछे। पटना और बेगूसराय सहित आसपास के कई जिलों की पुलिस की नाक में दम करने वाला चूहा आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया। जी हां, उसके साथ ही राजा को भी न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया। इनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार एसटीएफ के अलावा पटना बेगूसराय जिले के पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पंचमहला ओपी के अंतर्गत रामपुर, डुमरा, जंजीरा, दायरा में कई घंटे तक मुठभेड़ चली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बेगूसराय जिला के फुलवरिया थाना क्षेत्र के संकरा पोखरपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद राजा और चक्रिया ओपी क्षेत्र के सिमरिया बिन चोली निवासी संतोष महतो उर्फ चूहा बिन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कोर्ट के आदेश पर दोनों को गुरुवार की देर शाम ही जेल भेज दिया गया। 14 घंटे तक ठप रहा पटना एयरपोर्ट। आज सुबह 9 बजे से शुरू हुई सेवा। लगातार बारिश होने और मौसम के खराब होने की वजह से सीधा असर फ्लाइट की उड़ानों पर पड़ा। जी हां, कई घंटों के मॉनिटरिंग के बाद पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार की शाम 6:45 से एयरपोर्ट को बंद कर दिया। उस वक्त से ना कोई फ्लाइट पटना में लैंड की गई और ना ही कोई यहां से किसी दूसरे शहर के लिए उड़ान भरी सकी। भारत नेपाल सीमा में 38 पिलर हो गए गायब। भारत नेपाल के बीच सीमांकन करने वाले अधिकतर पिलर के गायब रहने के कारण दोनों देशों में मुश्किलें पैदा हो रही है। भारत नेपाल के सुपौल जिले में लगभग 57 किलोमीटर खुली सीमा है, जिसमें 30 किलोमीटर के आसपास का भाग कोसी नदी से घिरा है। वर्ष 2000 में जब नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ माओवादी आंदोलन चरम पर था, तो भारत नेपाल की खुली सीमा पर पहली बार
एसएसबी 18 बटालियन को लगाया गया था। आज यहां सीमा की सुरक्षा के लिए एसएसबी 45 बटालियन की तैनात केंद्र सरकार की ओर से की गई है। भारत नेपाल सीमा की ओर से इन 57 किलोमीटर खुली सीमा के 96 पिलर रहने व उनके से 38 पिलर के गायब होने की बात कही जा रही है। सीमांकन के लिए लगाए गए अधिकतर पिलर कोसी नदी के भीतर, जी हाँ, इनमें से अधिकतर पिलर या तो नदी के कटाव में विलीन हो गए अथवा कोसी नदी में बहकर भारी मात्रा में आने वाले सिल्ट के लिए नीचे दब गए और जो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार में घर बैठे मिलेगा शाही लीची और जर्दालू आम का स्वाद। सरकार भागलपुर के जर्दालू आम और मुजफ्फरपुर की शाही लीची ऑनलाइन मार्केटिंग करने की तैयारी में जुट गई है। जी हां, ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी उड़ान देहात और बिग बास्केट से बातचीत कर रही है। बातचीत बन जाती है तो बिहार के लोगों को किसी सीजन से घर बैठे किसान समूहों के बागों में प्राकृतिक रूप से पके हुए लीची आम की फ्री डिलीवरी मिलेगी। जी हां, कोरोना काल में किसानों को बाजार से जुड़ने का पूरा लाभ मिलेगा। कृषि विभाग उड़ान देहात और बिग बास्केट से पहले चरण की बातचीत कर जा चुकी है। साथ ही कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को कहा कि कंपनी लोगों से ऑर्डर लेगी और साथ ही प्रतिनिधि कृषि विभाग के द्वारा गठित किसान समूह के बागों में जाकर ताज़े और पक्के फल किसान से खरीद कर आगे को उपलब्ध कराएंगे। बिहार के 59 जेलों में क्षमता से 21% अधिक कैदी। बिहार राज्य में 59 जेलों में क्षमता से 21% से अधिक कैदी जेलों में बंद है। जी हां, कई जेलों की स्थिति ऐसी है कि वहां पुरुषों के अलावा महिला कैदियों की संख्या की क्षमता अधिक है। गृह विभाग के कारा ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सभी जिलों में 4679 के साथ ही केंद्र के बंद करने की क्षमता है, जब वर्तमान में बंदी कैदी की संख्या करीब 56,424 है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज 7 बड़े जेल ऐसे हैं जिनमें 200% यानी क्षमता से करीब दुगने से अधिक कैदी बंद है। इसके बाद अलावा 17 जेल ऐसे जिनमें क्षमता से 25% अधिक कैदी बंद है। इसके अलावा 11 जेल ऐसे हैं जिनमें क्षमता से 50% तक अधिक संख्या में कैदियों की स्थिति है। बिहार में 30 जून के पहले पंचायत चुनाव संभव नहीं। राज्य में पंचायत आम चुनाव कराया जाना असंभव हो गया है। पंचायतों का कार्यकाल अब सिर्फ 1 माह बच गया है, जिसमें किसी भी हाल में चुनाव कराना संभव नहीं है। अब यह माना जा रहा है कि सरकार अगले पंचायत आम चुनाव संपन्न होने तक विशेष परिस्थिति में 2.5 लाख प्रतिनिधियों के कर्तव्य के निर्वहन की जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी स्तर प्रशासकों की नियुक्ति कर देगी। यह जिम्मेवार प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी और जिला उप विकास आयुक्त को मिल जाएगी। इधर पंचायत आम चुनाव संपन्न नहीं होने की स्थिति में मुखिया महासंघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्यकाल विस्तार करने को लेकर अनुरोध पत्र लिखा है। पंचायत आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर है। ब्लैक फंगस 15 मरीजों की बची रोशनी, 7 डिस्चार्ज। पटना म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए राहत भरी खबर। जी हां, IGIMS व एम्स है इलाज कराकर 7 मरीज डिस्चार्ज हो गए। उनकी सबकी हालत अब बेहतर बताई जा रही। फंगस रिपोर्ट निगेटिव है, जिनमें से IGIMS व 3 एम्स की है। इनके इलाज पिछले 1 हफ्ता से चल रहे हैं। वह दोनों अस्पताल में मिलकर करीब 180 मरीज भर्ती, जिनका इलाज फंगस वार्ड में चल रहा है। गुरुवार को IMGNC और एम्स में भर्ती कुल मरीजों में 15 से अधिक मरीजों की आंखों पर पड़ा असर था। हालांकि डॉक्टर इनकी आंखों की रोशनी बचाने में कामयाब नजर आए। कालाबाजारियों ने मायागंज अस्पताल से 30 ऑक्सीजन सिलेंडर उड़ाए। हाल ही के दिनों मायागंज अस्पताल में भर्ती हर दूसरे मरीज को ऑक्सीजन चढ़ रही है। जी हां, अस्पताल से बाहर शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत इतनी थी कि 8,000 में बिकने वाली खाली सिलेंडर का किराया भी जमाखोर 10 से 12,000 रुपये प्रतिदिन की दर में वसूल रहे थे। ऐसे वक्त में मायागंज अस्पताल में रखे 30 सिलेंडर गायब हो गए। अस्पताल में चर्चा कि अस्पताल में तैनात कुछ कर्मियों ने बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों को इन सिलेंडरों को बेच दिया है। जी हां, एक अनुमान के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत बाजार में 8,000 रुपये है। इस तरह करीब 2.40 लाख रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हुआ है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि कोरोना वार्ड से गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम ने एसोथीमिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन प्रसाद, आइसोलेशन वार्ड के प्रभारी डॉक्टर VB मिश्रा ने मनोरोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार गौरव को रखा गया है। टीम को 3 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी। गया में 3,22,000 क्विंटल मूंग की फसल बर्बाद। पहले ताउते अब चक्रवाती तूफान यास की मार से जिले के किसान बेहाल हो गए। जी हां, कृषि विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की वजह से जिले में 23,000 हेक्टेयर्स में लगी मूंग की फसल बर्बाद हो गई। लगातार हो रही बारिश के कारण 3,2200 क्विंटल मूंग की फसल के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश की वजह से मूंग की फसलें
फूल लगने के वरते धरती पकड़ ली है, जिसे मूंग की खेती बड़े पैमाने पर किसान करते हैं। जिले के हर एक प्रखंड में इसकी खेती होती है। गर्मा फसल के तहत ही मूंग की खेती की जाती है। मूंग की खेती में बारिश का पानी भर गया है, मौसम में नमी आ गई है, ऐसे में यह फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। भारत नेपाल की शादी पर लॉकडाउन का साया। भारत और नेपाल में होने वाली शादी पर लॉकडाउन का ऐसा साया पड़ा कि भारतीय दूल्हे बिन बाराती शादी रचाने आ गए। जी हां, नेपाल बॉर्डर तक ही बैंड बाजा और बारात की चकमक। इसके बाद दूल्हे को अकेले दुल्हन के द्वार जाना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बॉर्डर पर काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। एक और जहां दूल्हे के साथ बारात में सिर्फ भाई या पिता की एंट्री मिल रही है, वहीं दुल्हन को विदाई के समय बॉर्डर पर अपनी डोली बलतनी पड़ रही है। साथ ही नेपाल नंबर की गाड़ी से दूल्हे को भारतीय नंबर की गाड़ी चेंज करनी पड़ी है। इसी तरह दूल्हे को भी बॉर्डर पर नेपाली नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ ही शादी किए जाने का आदेश दिया गया। लॉकडाउन में ऐसी सख्ती शादियों का रंग तो फीका कर रहा है, साथ ही दूल्हे दुल्हन की परेशानी भी बढ़ा दिया है। 1 दर्जन दुकानें सील, बेवजह घूमने वालों को सिवान पुलिस ने सिखाया सबक। सिवान जिले के सिवन प्रखंड के चैनपुर बाजार में लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में प्रशासन ने बुधवार की शाम 1 दर्जन से अधिक दुकानों को सील कर दिया। जी हां, इस संबंध में सीओ इंद्रवंश राय ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ दुकानों के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए दुकान खोल सामानों की बिक्री की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर वहां छापेमारी की गई। इस दौरान कुल दुकानदारों के द्वारा दुकान खोल चोरी छुपे सामान की बिक्री की जा रही थी, जो लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था। इस दौरान करीब 1 दर्जन दुकानों को सील कर दिया गया तथा दुकानदारों को चेतावनी भी दे दी गई। पटना समेत बिहार के 4 जिलों में वज्रपात और ओला गिरने की संभावना। कोसी, सीमांचल व पूर्वी बिहार में यास तूफान का व्यापक असर दिख रहा है। बिहार के पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर जिलों के कुल भागों में लगभग 3 से 4 घंटे के दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात व ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और होने की साथ ही हवा चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहने की सलाह दे दी। साथ ही राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ऊर्जा की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के साथ बताया गया कि शनिवार तक मध्यम बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बताई जा रही है। इन चीज़ों से होगी जिंक की कमी पूरी। मानव शरीर ना तो जिंक का उत्पादन करता है और ना ही जमा करता है। शरीर को जिस मात्रा में जिंक की आवश्यक होती है, उसकी भरपाई डाइट और सप्लीमेंट के जरिए पूरी हो सकती है। जी हाँ, हालांकि आमतौर पर जिंक की कमी शरीर में नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मानव शरीर का काफ़ी बुरा असर डाल सकती है। दूध और पनीर जैसे उत्पाद जिंक के अच्छे स्रोत हैं। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे कई तरह के मेवे, जिन्हें डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मेवों में जिंक के अलावा वसा, प्रोटीन और फाइबर की कमी भी अच्छी मात्रा में होती है। साथ ही इसका सुपरफूड माने जाने वाले अंडे प्रोटीन, जस्ता, स्वस्थ वसा और आवश्यक पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। डार्क चॉकलेट जिंक का एक अच्छा स्रोत है। हालांकि चॉकलेट का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। बीन्स, दालें और छोले फलियों की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी जिंक और दूसरे पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन की मौजूदगी के कारण इनका सेवन करने की सलाह दी जाती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है अरुण, संदीप और मोहित। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है: क्या बिहार में लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए? कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप भी हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।